हैबिट दैट कैन चेंज योर लाइफ। आज मैं लेकर आई हूं इसका थर्ड पार्ट। चलिए बात करते हैं जल्दी से 9 पॉइंट्स की। फर्स्ट पॉइंट, हेल्दी डाइट लें। ये तो एक बहुत जरूरी, सभी को पता होने वाला पॉइंट है, लेकिन फिर भी ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं इसलिए इसे रिपीट कर रही हूं। हेल्दी डाइट लीजिए। हेल्दी डाइट धीरे धीरे कोशिश करिए। एकदम ये बहुत मुश्किल होता है। अगर हमें आदत है बाहर का खाने की, अगर हमें आदत है फ्रोजन फूड खाने की, अगर हमें आदत है प्रिजर्वेटिव खाने की, तो धीरे 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 अपनी आदतों में चेंज लाइए। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। आपको देखना होगा आप किन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर वो ऐसे लोग हैं जिनकी बातें नेगेटिव है, जो आपको नेगेटिविटी की ओर ले जा रहे हैं, तो आपको तुरंत वहां से हट जाना है। कोशिश करिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। थर्ड, समय की कीमत पहचाने। समय जो इतना तेजी से भाग रहा है, और यकीन मानिए इसे भगा भी हम ही लोग रहे हैं अपनी आदतों की वजह से। इतना अधिक हम लोग घिरते जा रहे हैं चीजों में, थिंग्स में, गैजेट्स में, मोबाइल में। समय कहाँ जा रहा है? सब कुछ सुविधाएं होते हुए भी हम समय को नहीं पकड़ पा रहे हैं, भागता ही जा रहा है। कब सुबह से रात हो जाती है, कब अगला दिन आता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो समय को कैसे बचाना है, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। तो समय की कीमत पहचानिए, समय को सही तरह से यूटिलाइज करना सीखिए। फोर्थ पॉइंट, नो कहना सीखे। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, नो कहना। अगर आपको इसकी आदत नहीं है तो सीख लीजिए, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें आप नहीं करना चाहते, तो उसको आपको नो कहना ही होगा। ये आपके लिए अच्छा है, आपके पीस के लिए अच्छा है। हर चीज को, हर काम को आप नहीं कर सकते, खुश होकर आप नहीं कर सकते। जिस काम से आपको खुशी नहीं मिल रही है, जो आप करना नहीं चाहते, उसे नो कहिए। वो कुछ भी हो सकता है। कोई फ्रेंड आपको बुला रहा है, आप नहीं जाना चाहते, तो आप नो कह दीजिए। ये सोचे बिना कि उसे बुरा लगेगा। उसे बुरा लगेगा, उससे ज्यादा जरूरी है आपकी पीस, आपका माइंड सेटिस्फेक्शन, कि हाँ आपने जिस वजह से नो कहा है, अब आप वो काम पूरा कर पा रहे हैं, वो समय अपना बचा पा रहे हैं। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ऐसे बहुत सी लाइफ में हमारे मोमेंट्स आते हैं कि हमें वो चीज नहीं करनी, फिर भी हम वो जबरदस्ती कर रहे हैं। तो हर बार ऐसा नहीं। अगर बहुत जरूरी है कि आप मन मारकर वो काम कर रहे हैं या आप वो करना पड़ रहा है, तो अलग बात है कि वो मजबूरी है। लेकिन अगर आप कह सकते हैं, नो कहकर वहां से बच सकते हैं, तो आपको नो कहना आना ही चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, नींद पूरी ले। नींद जो आजकल हमारे फोन ले जा रहे हैं, रात रात भर 11, 12, 1, 2, सबका अपना अपना फोन पर ही हमारा आधी रात निकल जाती है। सुबह फिर वही उठना होता है। किसी के कॉलेज है, किसी के स्कूल है, किसी का ऑफिस है, लेडीज के घर के काम है, तो इस चक्कर में नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो ऐसा नहीं करना है। नींद का अपना शेड्यूल बनाकर रखना है। जो टाइम आपने तय किया है सोने जाने का, आपको उस टाइम सब कुछ, मोबाइल को बंद करके साइड में रख दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए, काम खत्म कीजिए और सो जाइए। सिक्स्थ, काम अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ही लीजिए। जितना काम आप कर सकते हैं उतना ही अपने ऊपर लीजिए। हर एज का एक अलग स्टेमिना होता है काम करने का। जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारा स्टेमिना कम होता चला जाता है। तो आपको देखना होगा आपकी कितनी कैपेसिटी है, आपके अंदर कितनी पावर है, आप कितनी देर बैठकर काम कर सकते हैं, आप कितनी देर खड़े होकर काम कर सकते हैं, आप कितनी देर बाहर घूम फिर कर काम कर सकते हैं। सबका अपना अपना है। तो आप अपना लेवल चेक कीजिए कि आप कितना काम ले सकते हैं जिससे आप पूरा कर सकते हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार ही काम लीजिए। ऐसा ना हो ज्यादा काम आपने ले लिया, आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके लिए डबल, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप ये गिल्टी फील करेंगे कि मैंने ये काम लिया था और मैं इसे पूरा नहीं कर पाया। दूसरा, अगर आप ऊपर होकर, ओवर होकर उस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपकी हेल्थ पर इफेक्ट डालेगा। तो ऐसा नहीं करना है। सेवंथ पॉइंट, डोनेट जरूर करें। ये एक बहुत ही मन को शांति देने वाली चीज है। जो भी चीज घर में, जरूरी नहीं है कि आपको पैसे डोनेट करने हैं या आपको कुछ नया खरीद कर डोनेट करना है, वो आपकी अपनी खुशी है। लेकिन एटलीस्ट आपके पास जो सामान है, उसमें जो सामान आप यूज नहीं कर रहे हैं, उसे डोनेट कीजिए। वो किसी के काम आएगा और आपको पीस मिलेगी, आपको शांति मिलेगी और आपकी लाइफ इजी होगी, क्योंकि अननेसेसरी चीजें आपके घर से हट गई हैं।
8th पॉइंट, मिनिमलिज्म बने। ये कहीं ना कहीं 7th पॉइंट से रिलेट करता है, मिनिमलिस्ट बनना। मिनिमलिज्म एक बहुत बड़ी जर्नी है जिसे हम धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, ये धीरे धीरे करते 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 ये हर दिन एक नया एक्सपीरियंस लेकर आती है। मिनिमलिज्म के ऊपर, मिनिमलिज्म क्या है, इसके क्या बेनिफिट है, हम इसे कैसे अपना सकते हैं, मैं पीछे वीडियोस बना सकती हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो मिनिमलिस्ट बनिए, इसके फायदे, इसके बेनिफिट अनलिमिटेड है। लास्ट एंड 9th पॉइंट है, जो भी आपने टू डू लिस्ट बनाई है, शेड्यूल बनाया है काम करने का, ये हम लास्ट पार्ट 1 में बात कर चुके हैं कि शेड्यूल बनाकर ही काम करिए। तो जो भी आपने शेड्यूल बनाया है, आपने लिस्ट बनाई है, बनाकर रख दी, ऐसा नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि उसके अकॉर्डिंग ही चले। कभी ऐसा हो जाता है आप सडनली कहीं जाना पड़ रहा है, आपको कुछ काम है, घर में कोई गेस्ट आ गए हैं, तो एक अलग बात होती है, पर तब भी कोशिश करिए वो जो टारगेट उस दिन का है उसी दिन, बेशक आगे पीछे पूरा करने का, लेकिन पूरी आपको अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करनी है, टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करने की। ऐसा करने से आप एक रूटीन फॉलो होता है, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, जो मैंने मंथली टारगेट रखा था, जो मैंने वीकली टारगेट रखा था, वो मैंने पूरा कर लिया है। एक अचीवमेंट की खुशी फील होती है और काम करना बेहद आसान हो जाता है, समय बचता है। आई विश वीडियो थोड़ी हेल्पफुल रही होगी। जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।